हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम लोग 8 साइंस कंबशन एंड फ्लेम जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज से बेसिकली उसके एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। ऐसी कंडीशंस जिसके मतलब जिसका ज़रूरी है होना जिस वजह से कंबशन हो पाएगा। तो कंबशन होने के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं वो हमको मेंशन करना है। तो कंबशन तब हो पाता है जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो। जैसे कि पहली बात तो फ्यूल का प्रेजेंट होना जरूरी है, मतलब ऐसी कोई चीज जो कंबशन जिसका कंबशन हो सके। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, सपोज कोल बर्न हो रहा है, ठीक है, तो कोल यहाँ पे फ्यूल है, ठीक है, और उसके लिए जो बाकी की कंडीशन है वो कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होना जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी कंबशन हो पाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है। सो इग्निशन टेम्परेचर इज बेसिकली द लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई चीज बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई चीज इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंची है तो वो बर्न नहीं होगी। तो ये 3 नेसेसरी कंडीशन है जो जरूरी है किसके लिए, कंबशन प्रोसेस के लिए। सबसे पहला फ्यूल प्रेजेंट होना जरूरी है, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होनी जरूरी है और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। पहला है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर। तो जब वुड एंड कोल बर्न करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू द पोल्यूशन ऑफ एयर, क्योंकि ये जो है बहुत सारे रेसिड्यूज छोड़ते हैं, अनबर्न कार्बन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से फाइनली पोल्यूशन हो जाता है। एक लिक्विड फ्यूल जो हमारे घर में यूज होता है दैट कैन बी, अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो हमारा कैरोसिन होगा यहाँ पे। एंड बेसिकली एलपीजी जो है ना वो लिक्विफाइड है, बट जब वो रिलीज होता है तो वो गैस की फॉर्म में रिलीज होता है, इसीलिए इसको केवल सिलेंडर की फॉर्म में आप मान सकते हो बट गैसियस फॉर्म में यू कांट कंसिडर इट। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। किसी भी फ्यूल को आपको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना है इससे पहले कि वो बर्न होना स्टार्ट हो सके, ठीक है। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, यानी कि जो फायर ऑयल से प्रोड्यूस होती है, यानी कि अगर ऑयल पे आग लग गई है, ठीक है, आप उसको पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। द रीजन इज पानी नीचे रह जाएगा क्योंकि पानी डेंस होता है, नीचे पहुंच जाएगा, ऑयल यहाँ पे आ जाएगा, तो एट द एंड वो भी बर्न होता रहेगा लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा पानी डालने से। इसीलिए इसका जो आंसर है दैट इज वाटर एंड फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप चेक कर सकते हैं। Now, question third है explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. So CNG आप सबको पता है इट्स compressed natural gas, इसको clean fuel बोला जाता है। Why it is called a clean fuel? Because इसका कोई रोल नहीं होता harmful gases के emission में, ठीक है। जब ये बर्न होता है, CNG यूज करते हैं तो ये पीछे कोई रेसिड्यू, कोई भी अनबर्न पार्टिकल्स, कोई भी लेफ्ट ओवर ज्यादा नहीं छोड़ता है कंबशन के बाद, लाइक इट्स बर्न्स एंड फिनिश। लेकिन अगर हम उसी की जगह पेट्रोल या डीजल को देखते हैं तो पेट्रोल और डीजल में बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, प्लस टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। प्लस जो बाकी के फ्यूल्स होते हैं कई बार जब उनमें से कोई पार्टिकल्स निकलते हैं तो उसके साथ रेन मिक्स हो जाती है एंड फाइनली इट कॉजेज, जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर एसिड रेन। तो सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल, ठीक है, क्योंकि इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू बिहाइंड आफ्टर कंबशन प्रोसेस, ठीक है, एंड इट इज लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू द अदर फ्यूल्स। नाउ एलपीजी एंड वुड के बीच को हमें कंपेयर करना है, बेसिकली उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड वुड आपको पता ही है ये क्लीनर फ्यूल है। अगर आप वुड और एलपीजी को आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे क्या होता है ना, इसके केस में अगर हम बात करें एलपीजी में कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है जब ये बर्न होता है, बट इसके केस में, वुड के केस में आपने देखा होगा जब एक वुड बर्न होता है तो कितना धुआं रिलीज होता है, मतलब बहुत ज्यादा धुआं बनता है। सो दैट इज बेसिकली इट प्रोड्यूसेस स्मोक। इट इज अ लिक्विड फ्यूल, मतलब कि ये एक लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर हम बात करें ये जो है दिस इज वुड, दिस इज अ सॉलिड फ्यूल ना। ये एलपीजी जो है ना ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है गैस, बट ये जब जिसको स्टोर किया जाता है तब लिक्विड की फॉर्म में स्टोर किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्रेस करके स्टोर करते हैं, लेकिन जब ये बर्न होता है तब ये गैसियस फॉर्म में बर्न होता है, ठीक है। इसका क्या है एलपीजी का, इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है यानी जो ये हीट देगा ये बहुत ज्यादा देगा, आप कंपेयर कर सकते हो दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। सो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है,
इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सिलेंडर में स्टोर होता है, लेकिन वुड के लिए इट्स नॉट ईजी। ऑल्दो इट इज सॉलिड तो आप कर सकते हो ट्रांसपोर्ट, बट अगेन यू नीड प्रॉपर वेज टू, जैसे एक छोटा सा लॉग जो है वो कितनी देर बर्न हो जाएगा, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करना इज क्वाइट ईजी। नाउ क्वेश्चन 5 में आपको हर स्टेटमेंट के लिए एक एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट है वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो वाटर है वो यूज नहीं होता टू कंट्रोल फायर जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है ना। व्हाई डज दैट हैपन, ये चीज हमें सोच के चलनी है। सो वाटर यूज होता है फायर को कंट्रोल करने के लिए, बाकी ऐसे केस में जहां पे ऑयल ना हो या जहां पे इलेक्ट्रिकल कोई भी अप्लायंस ना हो। अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के केस में वाटर को यूज करेंगे तो वाटर क्या करता है ना, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड जो भी पर्सन इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है फायर को, उस पर्सन को झटका लग सकता है बिजली का, जैसे इलेक्ट्रोक्शन बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में वाटर इज नॉट सुटेबल, बट अब पर्टिकुलरली इन सब केसेस में यू कैन यूज CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सटिंग्विशर्स यूज कर सकते हो, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो। और दूसरी चीज क्या होता है ना, ये कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाता। CO2 जो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जैसे पानी तो खराब कर देगा लेकिन CO2 खराब नहीं करेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। तो एलपीजी एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है वुड से, क्योंकि इट्स अ क्लीनर फ्यूल। क्या है वो, एक क्लीनर फ्यूल है एंड वो गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। पहली बात तो एलपीजी एक अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल है बिकॉज क्लीन फ्यूल है और गैसेस प्रोड्यूस नहीं करेगा एंड कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है ये अपने पीछे। मोर ओवर इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा है। एलपीजी मतलब जब बर्न होता है तो ज्यादा हीट रिलीज करता है एज कंपेयर टू द वुड, तो इसलिए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल की कैटेगरी में आता है। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not। वो कह रहा है कि अगर आप एक पेपर पे फायर लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, अगर आप ट्राई करो कि उस पर आग लग जाए तो वो आराम से आग पकड़ लेगा, लेकिन एक पीस ऑफ पेपर जो एक एल्यूमिनियम पाइप के आसपास रैप किया हुआ है वो एकदम से आग नहीं पकड़ेगा। अब इसका रीजन क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना, इग्निशन टेम्परेचर आपका पहुंच नहीं रहा है। और वो क्यों नहीं पहुंच रहा है, अगर हम नॉर्मल पेपर की बात करें उसका इग्निशन टेम्परेचर इज लो, द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, पेपर अपने आप फायर पकड़ लेता है। बट अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप, यानी कि एक पीस ऑफ पेपर जिसको आपने एल्यूमिनियम पाइप के आसपास रैप किया हुआ है, वो फायर इसलिए कैच नहीं करता क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जो पेपर है इट इज कंडक्टिंग, मतलब वो जो हीट है ना उसको एल्यूमिनियम पाइप में दे रहा है, ठीक है। द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर टू एल्यूमिनियम पाइप, तो फाइनली वो इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच रहा जिसकी आपको जरूरत है पेपर में आग लगाने के लिए, राइट। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। ये कैंडल फ्लेम का आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है, बट मैं आपको ना, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार ताकि आपको एक्सप्लेनेशन मतलब अच्छे से आ जाए। देखिए अंदर वाला जो पार्ट होता है इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स, ये डार्क जोन होता है, ठीक है, इट इज द डार्क जोन। उसके अलावा जो ये मिडल जोन है जो पार्शियल कंबशन जहां पे होता है, इट इज द येलो जोन। एंड सबसे बाहर वाला जोन जो है जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, इट इज द ब्लू जोन। ये सबसे बाहर वाला पोर्शन हॉटेस्ट पार्ट है। ये बीच वाला पोर्शन मॉडरेटली हॉट, यानी कि बहुत ज्यादा हॉट नहीं है, बीच बीच में हॉट है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, एकदम बीच का मीडियम है। सबसे अंदर वाला पोर्शन जो बेसिकली यहाँ पे डार्क पोर्शन होता है, ये लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। तो ये कैंडल फ्लेम में अगर कलर्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, जहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, एयर सप्लाई पूरी है, वहां पे ब्लू कलर आएगा, जो सबसे बाहर वाला पोर्शन आप देख सकते हो। और अगर उसके अंदर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा, पार्शियल कंबशन हो रहा है, तो वो येलो कलर देगा। और सबसे ज्यादा इनरमोस्ट जोन जो है अनबर्न वैक्स पेपर का, वो ब्लैक कलर देगा। ओके, सो दैट वाज इट। नाउ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। जो कैलोरीफिक वैल्यू आप किसी भी फ्यूल की एक्सप्रेस करते हो वो किलो जूल पर किलोग्राम यूज होती है। नाउ इसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय 1 kg ऑफ या फिर 1 kg ऑफ फ्यूल। तो जितना हीट जनरेट हुई है
अपॉन उसका वेट कितना है, ठीक है। तो वो किलोग्राम, इसीलिए यहाँ पे उसके वेट के अकॉर्डिंग किलोग्राम आ गया और यहाँ पे किलो जूल आ गया, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। नाउ आपको बताना है कि CO2 फायर्स को कंट्रोल कैसे करता है। देखो कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वी कांट यूज वाटर, जैसे कि ऑयल या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ऐसे केस में हम लोग CO2 को यूज करते हैं। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लैमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो उसने क्या बोला, जो फायर्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर इनफ्लैमेबल मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पेट्रोल और कार्बन डाइऑक्साइड, वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर माने जाते हैं, ठीक है। CO2 बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, क्योंकि CO2 हैवी होती है ऑक्सीजन से उसका वेट ज्यादा होता है, वो फायर को एज अ ब्लैंकेट की तरह पूरा कवर कर लेती है, ठीक है। इट्स हैवियर, अच्छे से वो फायर को कवर कर लेगी। सिंस उसके कवर करने की वजह से जो फ्यूल है जिसको ऑक्सीजन चाहिए कंबशन के लिए, उसका कांटेक्ट टूट जाता है एंड फाइनली फायर हमारी कंट्रोल हो जाती है। जो एडेड एडवांटेज है CO2 का वो ये है कि इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। एक और एडवांटेज जो CO2 का है वो क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हार्म नहीं करती है। मतलब जैसे अगर सपोज आपने किसी चीज पे, चलो वो आप इलेक्ट्रॉक्शन वाला पॉइंट हटा दो कि झटका लगेगा, अगर आप वाटर किसी अप्लायंस पे यूज भी करते हो तो वो खराब हो जाएगा, बट यू कांट से द सेम थिंग अबाउट द CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लस वो टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर है उसको कम कर देती है, इसीलिए CO2 इज कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो पहली बात तो ऑक्सीजन से हैवी होती है, इट कवर्स द होल फायर एज अ ब्लैंकेट। Second thing, it does not harm the electrical appliances, so that is why it is considered as one of the best, fire extinguishers. Now, it is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Explain. वो कह रहा है कि अगर आप एक ग्रीन लीव्स के पूरे हीप को आप बर्न करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा ना, वो बड़े आराम से बर्न नहीं, वो आराम से बर्न नहीं होगा, लेकिन ड्राई लीव्स एकदम से आग पकड़ लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है ना, सम अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, क्योंकि ग्रीन लीव्स है तो पानी उसके अंदर होगा, मॉइस्चर होगा, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। मतलब इंक्रीज होता है, मतलब क्योंकि पानी की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है और आराम से बर्न नहीं होता। लेकिन दूसरे हैंड मतलब ऑन द अदर हैंड ड्राई लीव्स आर वाटरलेस, क्योंकि ड्राई लीव्स में मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो वो आराम से फायर कैच कर लेती हैं बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर उनका लो है। तो सपोज एक चीज है जिसका इग्निशन टेम्परेचर यहाँ है यानी बहुत हाई है और इसका लो है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज जल्दी से फायर कैच करेगी। तो सेम थिंग हैपन्स इन द केस ऑफ ड्राई लीव्स एंड यहाँ पे हमारी जो वेट लीव्स या फिर ग्रीन लीव्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई? तो कौन सा जोन ऑफ फ्लेम एक गोल्डस्मिथ यूज करता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए? गोल्डस्मिथ यूज करता है आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड ये नॉन ल्यूमिनस होता है, ब्लू होता है, तो गोल्डस्मिथ इस पार्ट को यूज करता है बिकॉज ऑफ इट्स उसकी प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ओके, आई गेस दिस वॉज वेरी इजी। नाउ ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज क्वाइट इजी अगेन। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg of a fuel was completely burned. हमने क्या करा, इतना kg फ्यूल लेके उसको बर्न कर दिया। The heat produced was measured to be around this much kilojoule. ठीक है, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। सो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होती है, हम उसकी यूनिट किलोजूल पर किलोग्राम में निकालते हैं। किलोजूल मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस हुई एंड किलोग्राम मतलब आपने कितना वेट लिया, कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया। तो अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इफ यू सॉल्व इट लाइक दिस, सो कैसे निकालेंगे? आपने यहाँ पे ले लिया कितना हीट प्रोड्यूस हुई और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहाँ पे उसने यूनिट भी दे रखी है तो यूनिट चेंज आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पे आपने कितना वेट था वो ले लिया और दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू में किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल की जगह आपने हीट प्रोड्यूस रखा, किलोग्राम मतलब यहाँ पे आपका क्या वेट था फ्यूल का, एंड फाइनली इट विल गिव आउट, क्या देता है वो आपको, जो टोटल आपका जिसे कहते हैं ना कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है उस फ्यूल की, वो आपको मिल जाएगी। ओके, मतलब पर केजी पे वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आपके पास ये तो है कि वो
टोटल 4.5 किलोग्राम पे कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बट नाउ यू नीड टू कैलकुलेट कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, और कैलोरीफिक वैल्यू के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर केजी में कितना देगा। तो ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है। नाउ क्वेश्चन 12 है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कम्बशन, डिस्कस। सी, it's a little controversial question because some people believe that combustion does not release any heat, or it is not matlab rusting is not combustion because it does not release heat, but as rusting take place बहुत minimum heat release होती है, it release very 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 minimum heat। एंड दूसरी चीज इट्स ऑक्सीडेशन, यानी उसके लिए यू नीड ऑक्सीजन। तो कम्बिशन आपका एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है एंड बहुत मतलब हीट रिलीज होती है, यू कैन कंसिडर इट। तो इसको हम लोग स्लो ऑक्सीडेशन मानेंगे एंड दैट्स व्हाई वी कैन कंसिडर इट कम्बिशन। बट आई रियली थिंक बहुत सारे स्कूल में अलग अलग टीचर्स का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है इस क्वेश्चन पे, बट दिस इज फॉर राइट नाउ इट्स माई ओपिनियन, सो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू दैट और वट एवर योर टीचर सेड। Now, Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida and Ramesh एक experiment कर रहे थे जिसमें पानी को एक beaker में heat करना था। Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Abida ने क्या किया, beaker को एक wick के पास रखा, ठीक है, near the wick in the yellow part of the flame। ये hint मिल गया आपको, yellow part में Abida ने रखा beaker को। Ramesh kept the beaker in the outermost part। तो रमेश ने उसको आउटरमोस्ट यानी कि ब्लू पार्ट में रखा। किसका पानी जल्दी गर्म होगा और कम टाइम में। सो बेसिकली आपको भी पता है कि आउटरमोस्ट पार्ट जो होता है फ्लेम का, दैट इज द ब्लू रीजन, वहां पे बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से वहां पे जो भी चीज कोई रखेगा वो एकदम से हीट देगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, द वॉटर विच वॉज पुट बाय रमेश will get heated in a shorter time because he had put in nearer to the hottest zone of the flame, क्योंकि उसने सबसे hottest zone के पास में पानी को रखा है। So that was it for the exercise। हमने जो combustion and flame है उस पूरे टॉपिक की एक्सरसाइज कवर कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू नॉट फॉरगेट टू चेक 8th की साइंस की प्लेलिस्ट, 8th की साइंस की क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट, एंड उसके अलावा 8th के SST की डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं विच यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।